व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 7 तो नहीं 7:15 और मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ। सी हाउ प्रिटी इट लुक्स। सुबह सुबह दुनिया बहुत अच्छी दिखती है। एंड वो रहा वो मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो जाती है। मेरे सोसाइटी के बहुत पास है मेट्रो। एंड ये एक पुल अप बार है जो मैंने अपने बालकनी में लगाया हुआ है। मेट्रो को मैं और पास से आपको दिखाता हूँ, वेट। तो मेट्रो स्टेशन मेरे सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा पास है। गेट से निकलते ही मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। वो वाले गेट से नहीं, जिस वाले गेट से मैं डेली निकलता हूँ, बट पीछे वाले गेट से। आज जब मैं नीचे जाऊँगा तो आपको वो वाला गेट भी दिखा दूँगा जहाँ से मैं निकलते ही मेट्रो स्टेशन आ जाता है। तो एक्चुअली मैंने अपनी डेली रूटीन थोड़ी सी चेंज कर ली है। मैंने सोचा है कि अब डेली सुबह उठ के पार्क जाऊँगा। सबसे पहले अपनी कैलिस्थेनिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और फिर शाम में मैं जिम जाऊँगा। बिकॉज़ मुझे अपनी कैलिस्थेनिक स्किल्स थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया। तो मैं एक्चुअल में कैलिस्थेनिक्स में वो पुल अप बार वाले जो वर्कआउट्स होते हैं मैं उसे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राउंड में जो वर्कआउट होते हैं यानी कि जो पुशअप एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, मैं उसमें बहुत चीजें सीख चुका हूं। मुझे अभी फिलहाल 211 टाइप्स ऑफ पुशअप्स आते हैं। वेट, मैं आपको दिखाता हूं। सी, इट्स द टाइप ऑफ पुशअप्स, क्लिक, एंड दीज आर द टाइप। मैं जितने भी नए पुशअप्स सीखता हूं मैं सब के सब अपने नोट्स में लिख के रखता हूं। सी, दीज ऑल आर द पुशअप्स। 211। तो अब मैंने सोचा कि मैंने बहुत पुशअप्स सीख लिए हैं एंड मेनी मोर टू गो। जैसे जैसे नया सीखता रहूंगा तो मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। बट मुझे पुल अप बार वाले एक्सरसाइजेस ज्यादा आते नहीं है। ज्यादा यानी कि मुझे आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मैं आज से वो सीखना स्टार्ट करूंगा। पापा भी यहाँ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, खाना खा रहे हैं। देखते हैं क्या खा रहे हैं। आय मैगी, ठूसो ठूसो ठूसो। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। वो रही मेरी स्कूटी खड़ी है। ये पता नहीं किसका स्कूटर है, ऐसा लग रहा है पता नहीं वो एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड का स्कूटर है। कुछ है इसमें और जंग खा के एकदम ख़त्म हो चुकी है। सो दिस वॉज द गेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ से अगर आप निकलते हो तो मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। निकलते ही साइड में सीढ़ियाँ हैं, आप वहाँ से ऊपर जाके सीधा यहाँ। तो हम पार्क पहुँच चुके हैं। और दिल्ली में यार बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तो धूप निकल गई है, बट अभी जब मैं स्कूटी चला के आ रहा था तो पूरे हाथ जम गए हैं मेरे। कल से ग्लव्स पहन के आऊँगा यार, ये बर्दाश्त नहीं होती है। सो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे हम करेंगे अपना वर्कआउट आज का। तो मैं अपने पुल अप बार्स का बुक शुरू करूँगा विथ मसल अप्स। तो आज मैं मसल अप्स सीखूँगा। मसल अप्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं आप लोगों को एक जने से मिलाता हूँ। मेरा दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। ये रहा वो, हे ब्लैकी। ब्लैकी है इसका नाम, ये देखो, ब्लैकी ब्लैकी। हे ब्लैकी, सो रहा है ये, धूप सेक रहा है, धूप सेक रहा है। तो मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने मसल अप के थोड़े से ड्रिल्स किए और फिर मैंने एंड किया पुशअप्स के साथ। पुशअप्स लगाए मैंने 150 पुशअप्स लगाए। 150 पुशअप्स एक साथ नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लगाए पुशअप्स के, यानी कि टोटल में 150। तो अब हम पहले एटीएम जाएंगे पैसे उठाने। मैंने जिम वाले को पैसे देने। 1 तारीख को मैंने फ़ीस देना था, 19 तारीख हो गया आज। डेली मैं उसको कहता हूँ भैया कल दे दूँगा, भैया कल दे दूँगा, आज दे के ही रहूँगा। तो पहले एटीएम चलेंगे और फिर घर चल के मैं अपना मील खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी अभी। सो वी आर बैक होम और मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए। और दिल से बता रहा हूँ, जब मैं एटीएम जाता हूँ
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जेब में पैसे आते हैं, बट थोड़ी देर के लिए ही आते हैं। अभी भी थोड़ी देर के लिए ही आए। अभी जब शाम में जिम में जाऊँगा तब फिर से जेब खाली, बट कोई नहीं, खुशी होती है तो होती है, क्या कर सकते हैं। तो अब करेंगे मील, और आज मैं ब्रेड और पीनट बटर नहीं खा रहा हूँ, मेरा मन नहीं था, तो मैंने आज ओट्स शेक बनाया। इसमें मैंने डाला है आलमंड मिल्क, उसके अंदर मैंने ओट्स डाला और फिर आलमंड्स, कैश्यूज और उसके ऊपर 1 स्पून पीनट बटर, और उसको मैंने ग्राइंड कर दिया और फिर ये बन गया हमारा ओट्स शेक। और उसके साथ मैं खाऊंगा 1 बनाना, और अभी अंडे बॉयल हो रहे हैं, और 4 बॉइल्ड एग खाऊंगा, बट ओनली एग वाइट्स, येलो मैं नहीं खाऊंगा। तो मील को कंप्लीट करते हैं, और अब मैं थोड़ा सा मैच देखूंगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है, वो मैं देखूंगा, आप भी मेरे साथ देखना। तो ये रहे मेरे एग्स, एंड यहाँ पे मैं अब मैच देख रहा हूँ, और ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का डे 3 चल रहा है। और अगर आप ये मैच नहीं देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है, बिकॉज इंडिया 36 रन्स में ऑल आउट हो गई। ये इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर है, एंड ऑस्ट्रेलिया को 90 रन्स टू विन चाहिए, एंड अभी 16 का स्कोर हो गया है, एंड ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 74 रन चाहिए। तो क्रिकेट की बात आप यहाँ पे आज हम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अपनी मेमोरीज भी थोड़ी शेयर करना चाहूँगा। मेरी बहुत सारी मेमोरीज है क्रिकेट से रिलेटेड, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले मैं ये एक्स खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फुल डिटेल में अपने मेमोरीज को बताऊंगा कि मैंने क्रिकेट में क्या क्या किया था, और क्रिकेट क्या मैं खेलता था या नहीं। सो दिस इज द थिंग, माई क्रिकेट किट बैग। एक टाइम था, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, किसी को भी छोड़ सकता था। मेरा एक सपना था, आई वॉन्टेड टू बिकम ए क्रिकेटर, बट हालात कुछ ऐसे आए, यू नो, द टाइम कम्स, यू हैव टू डिसाइड दिस और दैट। और ऊपर से मेरे को ग्रोइन इंजरी भी हो गई। ग्रोइन मतलब कि यहां ये जगह, ये पोर्शन जो आपके थाइस का इनर पोर्शन होता है, ग्रोइन, मेरा वो बहुत ही गंदा खिंच गया था। और फिर मैंने फिजियो को दिखाया, तो उसने बोला कि अगर आप खेलोगे, अगर आप कंटिन्यू करोगे क्रिकेट तो अपने रिस्क पे खेलना, और अगर ये फिर से खिंच गया आपका ग्रोइन तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। बट मैं नहीं माना, मैं फिर से गया खेलने, एंड मैं क्या बताऊं आपको, मेरा ग्रोइन फिर से खिंच गया, और इस बार बहुत ही गंदा खिंचा। एंड मुझे आज तक रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बहुत ज्यादा देर तक रनिंग करता हूं तो मेरा ग्रोइन खिंच जाता है और मैं थोड़ी देर के लिए चल नहीं पाता हूं। तो ग्रोइन इंजरी की वजह से मेरा परफॉर्मेंस भी डाउन होता गया, मुझे टीम से बाहर निकाल दिया गया, और फिर मैच में चांसेस भी कम मिले। ऐसे धीरे 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 करते करते मेरे को पूरा टीम से बाहर निकाल दिया गया, एंड आफ्टर दैट मैं कुछ नहीं कर सकता था, एंड मजबूरी में मुझे ये छोड़ना पड़ा। बट मैं जब भी इसको देखता हूं मुझे मेरी क्रिकेट मेमोरीज की बहुत ज्यादा याद आती है। मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो ये मेरे दोनों पैड्स हैं, ग्रे निकलस कंपनी के खरीदे थे मैंने। दीज आर माई पैड्स, एंड ये रहे मेरे ग्लव्स, 1 पेयर। The second pair, and ये है थाई पैड, इसको यहां पे पहनते हैं। अगर बॉल आपका यहां पे लग जाए बैटिंग करते हुए तो ये आपको बचाए रखती है। एंड दिस वॉज माई बैट, इससे मैंने डबल ग्रिपिंग की हुई है। मुझे डबल ग्रिप बैट से खेलने में बहुत अच्छा लगता था। सो दिस वॉज माई बैट, इससे बहुत चौके छक्के मारे मैंने। देखता हूं तो बहुत ज्यादा याद आती है, बट अब तो छूट गया, अब कुछ नहीं कर सकते। आएगा दिखाता हूं मैं आपको। एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये बैट मेरे लिए बहुत लकी है। ये वाला बैट मेरे कोच ने मुझे गिफ्ट किया था, दिस वन, बिकॉज मैंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी मारी थी
और मेरे कोच वहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा पूरा गेम देखा था एंड ही गिफ्टेड मी दिस हैट. How's that? How's that? शूज ये मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ये मेरे स्पाइक्स हैं. ये स्पाइक्स लगे हुए हैं शूज में. ये मैं बॉलिंग जब करता था तब मैं पहनता था, फील्डिंग और बॉलिंग करते हुए. एसिक्स कंपनी के खरीदे थे मैंने ये. एंड दिस, ये स्ट्रोक बनाने के लिए काम आता है. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं. जैसे आपने बैट लिया और फिर बैठ के ऐसे ऐसे करते रहो. इससे स्ट्रोक बनता है, बैट का स्ट्रोक बनता है इससे. दिस नोन एज बॉल हैमर. विकेट्स भी रखता था मैं. अगर जैसे ही यानी कि कहीं गली वली में गया या फिर अगर ऐसे ही कहीं पे मन कर गया मैच खेलने का, तो विकेट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. बट मेरे साथ नहीं होती थी बिकॉज विकेट्स मेरे किट में हमेशा रहती थी. एंड दिस इज द एब्डोमेन गार्ड. ये कहां पहनते हैं ये आप समझ जाओ, मैं बता नहीं सकता आपको. दिस इज द इनर थाई. जो थाई पैड होता है वो हम इधर पहनते हैं, बट कभी कभार बॉल हमारे दूसरे थाई पे भी लग जाता है. जैसे कि मैं ऐसे बैटिंग कर रहा हूं तो यहां पे मैंने थाई पैड पहना हुआ है, बट बॉल कभी यहां लग जाए तो ये उसको बचाता है. इट्स लाइक इनर थाई, यहां पहना जाता है इसको. बॉल, सिंथेटिक बॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर ये नहीं पहन के क्रिकेट खेलोगे आप तो आप अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हो. ऑलवेज वेयर दिस, ऑलवेज. ये आपको सेफ रखता है. ग्रिपर, ये रिस्ट पावर इंक्रीज करने के लिए होता है. ये ऐसे दबाते रहो, जैसे मर्जी जब मर्जी बैठो, दबाओ 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 दबाओ. एल्बो गार्ड यहां पहना जाता है ये, ताकि आपकी एल्बो सेफ रहे. कुछ कपड़े, वन मोर. एंड दिस वॉज द थ्रोअर. मैं दिखाता हूं आपको ये क्या है. सी, दिस इज द थ्रोअर. यहां पे बॉल कहां गई यार. जैसे ये बॉल है, ओके. यहां पे आप इसको सेट करोगे एंड देन यहां से पकड़ा, नीचे से यहां से पकड़ा एंड देन यहां से थ्रो करना है. ऐसे थ्रो करना है एंड देन जो भी बैट्समैन होगा वो उसको खेल सकता है. आप इसको, आप अपने आर्म स्ट्रेंथ से इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने पेस से फेंकना है या फिर कितने पेस से बैट्समैन को बैटिंग करवानी है. दिस इज द चेस्ट गार्ड. इसको यहां पे पहना जाता है, रिप केज पे. यहां पे सी हियर, अगर बॉल आपके रिप केज पे लगती है तो ये आपको बचाए रखता है. एंड दिस इज द ग्रिपर. अगर आपके बैट से कभी ग्रिप वगैरह निकल जाता है तो आप इसको वहां से वापस डाल के एंड देन बैट के ग्रिप पे सेट करके ग्रिप को वहां से लगा सकते हो. इट्स नोन एज द ग्रिपर. और कुछ कपड़े थे मेरे पास और बचे हुए. दीज आर दी एल्बो गार्ड्स. एल्बो गार्ड्स तो नहीं कह सकते. ये जैसे ये मैं पहनता था जब मैं फील्डिंग करता था. अगर छिल विल जाए मेरे एल्बो तो ये बचाए रखता था. सी, इसको मैं यहां पहन लेता था. अभी तो जा नहीं रहा है ये, इसको यहां पे पहना जाता है. सो दैट्स इट. बस इतना ही था मेरे इस बैग में. दीज वेर सम ऑफ माई मेमोरीज. और अब मैं आपको अपने थोड़े से प्राइस दिखाता हूं, थोड़े से फोटोज दिखाता हूं. और यहां पे मेरे कुछ प्राइस रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं. सो
दिस इज वन एंड देन दिस वन, ये मैं मैन ऑफ द मैच जीता था. एंड देन दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो हेल्पेज इंडिया का, ये तो अलग है. एंड सम फोटोज, ये रहा एक फोटो है मेरे पास. दिस इज मी, दिस वन, सी, दिस इज मी. बहुत छोटा था मैं तब. सो दीज वेयर द मेमोरीज ऑफ माई क्रिकेट. और मेमोरीज ऐसी चीज़ होती है, उसे देख के या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, या तो आप रोने लगते हो, या तो आप रिग्रेट फील करते हो, और या फिर आपके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं. खैर, अभी हम थोड़ी देर में जिम चलने वाले हैं और आज जिम का फीस देना है. और मैं तब तक आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच अपडेट दे देता हूं. अभी तक तो खत्म हो गया होगा शायद से, देखते हैं. सो दिस इज द स्कोर एंड ऑस्ट्रेलिया वोन द मैच. ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता